वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। द क्वेश्चंस आर लाइक, व्हाट आर द टू मोड्स इन विच कंडेंसेशन कैन टेक प्लेस ऑन अ कूलिंग सरफेस। Second question, explain how the condensate film thickness on a vertical plate is influenced by the different parameters. And the last one, discuss the effect of non-condensable gases on the rate of condensation of the steam. इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल बनते हैं। उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, ताकि हम कम से कम समय में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अपने प्रेजेंटेशन स्किल को हमें कैसे इंप्रूव करना है, कहाँ पे फिगर बनानी है, किस कलर के पेन का यूज करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उन्हें हमें कैसे अटेम्प्ट करना है हम उनको फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। For example, the first question says, what are the two modes in which condensation can take place on a cooling surface? This is the first question. इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर हम इसको अपने लर्निंग मॉड्यूल से रिलेट करके देखें तो वहां पे हमने पढ़ा कि कंडेंसेशन के टू मोड्स ऑफ जो हीट ट्रांसफर है, द फर्स्ट वन इज द फिल्म वाइज कंडेंसेशन एंड द सेकेंड वन इज द ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हमें टू मोड्स के बारे में लिखना, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम उसको यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या करना है, कोशिश करेंगे हम जितना मैक्सिमम हो पाए अपने लर्निंग मॉड्यूल से रिलेट कर सकें और उसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन का आंसर दें। द टू मोड्स ऑफ कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर आर एज फॉलोज। आप उसको लिखेंगे। द फर्स्ट वन इज द ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। आपने इसको लिखा ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में क्या होता है और उसकी बेसिक कंडीशन क्या है कि जो हमारा सरफेस हो वो वेट टेबल होना चाहिए या नॉन वेट टेबल होना चाहिए, वो चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ ही साथ जब भी आप ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन बनाए तो वहाँ एक फिगर जरूर बना दें। फिगर बना के आप वहाँ पे मेंशन कर दें कि कैसे हीट ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है। एक फिगर से क्लियर हो जाएगी कि, और जब भी आप फिगर बनाए तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्केल प्रोटेक्टर प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाए। आपको क्या करना है, पेंसिल से एक फ्री हैंड स्केच बनाना है। साथ ही साथ वहां पे जब भी आप फिगर बनाए तो सारी चीजें मेंशन कर दें दैट दीज आर दी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, दिस इज अ प्लेट whose surface temperature is less than saturation temperature। तो जब भी आप कोई भी फिगर बनाए तो जितना मैक्सिमम लेबलिंग आप कर पाए प्रॉपर नीट एंड क्लीन, तो आप उसको कर दें। तो ये हमारा हो गया ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द सेकंड पार्ट। द सेकंड पार्ट इज फिल्म वाइज कंडेंसेशन। तो फिल्म वाइज कंडेंसेशन की आपको हेडिंग देनी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में लिखना है। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसका एक प्रॉपर फिगर बना दें कि कैसे फिल्म वाइज कंडेंसेशन हो रही है। एंड जब आपने ये चीजें कर ली तो टू मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उसके बाद आपको एक फाइनल नोट यहाँ पे लिखना होगा कि ड्रॉप वाइज फिल्म कंडेंसेशन, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है तो वहाँ हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होता है, बट उसको प्रैक्टिकली अचीव करना पाना मुश्किल है। इसलिए most of the equipments are designed on the basis of the film condensation। तो ओवरऑल अगर आप अपने आंसर को इतनी अच्छे से फ्रेम करते हैं अपने लर्निंग मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। और फिगर्स से हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, explain how the condensate film thickness on a vertical plate is influenced by the difference parameters। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, कोई डेरिवेशन नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये बताना है जो फिल्म थिकनेस डेल होती है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो अगेन हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में बहुत अच्छे से इसको पूरा डिराइव किया, एक रिलेशनशिप हमने निकाला। तो उसी की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कैसे देंगे उसे, सबसे पहला काम हमें यहाँ पे करना है कि अगर हमें फिल्म थिकनेस की वेरिएबल के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे और इस फिगर में आप बनाएं कि ये डेल जो है किसी भी पोजीशन एक्स पे है। और जितने भी जब हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल को डिराइव किया तो यहाँ पे हमने सारी चीजें मेंशन की थी कि कौन से पैरामीटर्स को क्या शो कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिराइव्ड अ रिलेशनशिप दैट इज नोन एज द फिल्म थिकनेस रिलेशनशिप। हमारे पास ये बेसिक रिलेशनशिप है, तो इसी से हमें ये बताना है कि डेल की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करेगी। यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला लिखना है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द पॉइंट ए, डेल इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू द पावर 1/4। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जैसे जैसे अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लेट अगर हम बात करेंगे, अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लेट अगर हम बात करेंगे तो रेज टू द पावर 1/4 जो फिल्म थिकनेस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
ऐसे ही अगर आप देखें डेल इज प्रोपोर्शनल टू एच एफ जी रेज टू द पावर -1/4, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो फिल्म थिकनेस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/4 रूट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि ये कैसे, डेल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली वही पूछा है कि फिल्म थिकनेस किन किन पैरामीटर्स पे कैसे वेरी करेगा, हमें वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। तो ऐसे ही हम सारी चीजें मेंशन करेंगे कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेल की वैल्यू इंक्रीज होगी, एच एफ जी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है तो डेल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे सारे पैरामीटर्स को अगर हम एनालाइज करके लिखते हैं यूजिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो वी कैन इजिली स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। फाइन, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। The last question is also very simple. It says discuss the effect of non-condensable gases on the rate of condensation of steam. और तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चीजों को सिर्फ डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे हमें लिखना है कि नॉन कंडेंसेबल गैसेस एग्जांपल एयर हो हमारे पास, तो वो क्या करेंगे, एक फिल्म डेवलप कर लेते हैं और वो एयर की फिल्म की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है तो हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंडेंसेशन ऑफ स्टीम का जो रेट होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में बहुत अच्छे से उसको लिखा है, उसको समझा है। तो वो इसी की हेल्प से लेकर अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो ओवरऑल बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो जो मेन डोमेन है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का, वो कुछ ऐसे फ्रेम आउट होते हैं, और जिसको अगर आपने लर्निंग मॉड्यूल को बहुत ही मेटिकुलसली अगर उसे पढ़ रखा होगा तो सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस या फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। So this is the first question and it is very important and simple question. इसको हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने जितने कॉन्सेप्ट अपने लर्निंग मॉड्यूल में देखे उसको अप्लाई कैसे करना है हम उसको सीखेंगे। तो लेट अस सी। A saturated steam at T saturation 90 डिग्री सेल्सियस at pressure 70.14 किलो पास्कल। इसी सेंटेंस को अगर आप देखें बहुत ध्यान से कि जब प्रेशर 1 बार होता है या 100 किलो पास्कल होता है तब जो सैचुरेशन टेम्परेचर किसकी, ये स्टीम लिखा हुआ है यानी वाटर की, तो जो उसकी टेम्परेचर होती है सैचुरेटेड दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जब सैचुरेशन प्रेशर ही चेंज कर दिया गया तो यहाँ पे टी सैचुरेशन भी डिफरेंट हुआ है। फाइन, अगर एक बार प्रेशर होता है तो टी सैचुरेशन 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, प्रेशर चेंज किया तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी चेंज हो गया। एक सैचुरेटेड स्टीम हमारे पास है, इट कंडेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन किसका है, बॉइलिंग का या कंडेंसेशन का, तो कंडेंसेशन का है। इट कंडेंसेस on outer surface of 1.5 meter 2.5 meter outer diameter vertical tube maintained at uniform temperature of 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सबसे पहले हम इसको एक बना के देखते हैं। It is a vertical tube whose diameter is given, diameter is d, whose length is given. So write it down first of all here, given diameter d is given as 2.5 meter and length is given as 1.5 meter. Fine, and its outer temperature is surface is maintained at a temperature 70 degree Celsius. What does it mean कि जो इस surface का outer जो temperature है that is Ts, it is maintained at 70 degree Celsius. Fine, assuming film condensation assume करना है, और यहाँ पे आप लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब मीन्स आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मीन्स H एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब मीन्स एट x इज इक्वल टू L, एट x इज इक्वल टू L आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द ट्यूब मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द H बार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ये देखेंगे क्या यहाँ पे हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में जो बेसिक कंडेंसेशन का मैकेनिज्म पढ़ा, जो बेसिक कंडेंसेशन की कंडीशन हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि नहीं। सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारे पास सैचुरेटेड सरफेस टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, और टी सैचुरेशन कितना है
90 डिग्री सेल्सियस किस प्रेशर पे? 20.14 किलो पास्कल पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि Ts इज लेस देन टी सेचुरेशन। सरफेस टेम्परेचर 70 पे है और सेचुरेशन टेम्परेचर कितने पे? 90 पे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कंडेंसेशन होना ही होना है। अब ये क्वेश्चन आई होप कि आपको विजुलाइज होना शुरू हो गया होगा कि कैसे हमने लर्निंग मॉड्यूल में जो सारी चीजें पढ़ी हमने उसको एक प्रॉब्लम के फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालिए। तो लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, एच बार का बेसिक फॉर्मूला पता है, कुछ डेटा हमें गिवन है। 80 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड 974 केजी पर मीटर क्यूब, थर्मल कंडक्टिविटी इज आल्सो गिवन। म्यू ऑफ एल, म्यू क्या है? आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, HFG लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड दिस इज अ कंडीशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि डेंसिटी वेपर की बहुत ही कम है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ इसीलिए जहां पे यहाँ पे डेंसिटी वेपर की आएगी उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है। अदरवाइज रो ऑफ वी अगर क्वेश्चन में गिवन होती तो हम उसको कंसीडर कर लेते। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट अस प्रोसीड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। किसी भी पोजीशन x पे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। x क्या है? ये जो पोजीशन है वो x है। इसको हमने क्या लिया? अपने y ले लिया, जो हमने बेसिक अपने लर्निंग मॉड्यूल के डिराइवेशन वक्त यूज किया था। अब यहाँ पे हमें निकालने एट द एंड ऑफ द ट्यूब मीन्स एट x इज इक्वल टू l। एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब हमें कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू क्या होगी? लेंथ के बराबर, डेट इज 1.5 मीटर। नाउ पुट डाउन ऑल द वैल्यूज। अब यहाँ पे देखें, रो ऑफ वेपर, डेंसिटी वेपर की बहुत ही कम है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0। तो रो एल का होल स्क्वायर के क्यूब जी एच एफ जी, 4 म्यू एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया? एल। टी सेचुरेशन माइनस टी एस। नाउ पुट द वैल्यूज। नाउ बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज, रो ऑफ एल गिवन है 974 के क्यूब मीन्स 0.68668 क्यूब। जी की वैल्यू पता है, एच एफ जी यूनिट के प्रॉपर ध्यान रखेंगे। इसको किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे। 4 म्यू एल, एल की वैल्यू है 1.5 मीटर, टी सेचुरेशन माइनस टी एस रेज टू द पावर 1/4। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से अगर हम सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट द वैल्यू एज दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये हमारी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कहाँ पे आएगी? एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। नाउ द नेक्स्ट पार्ट सेज फाइंड द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। सो एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में डिराइव किया। एक वर्टिकल फ्लैट प्लेट हो तो उसकी जो वैल्यू आती है एच बार इज इक्वल टू 4/3 HL। Now let us see the next question. The question says a vertical flat plate. Very good. ये vertical flat plate in the form of fin is 600 mm in height and is exposed to steam at the atmospheric pressure. If the surface of the steam of the plate is maintained at 60 degrees Celsius, then calculate the film thickness at the trailing edge and the overall heat transfer coefficient. Various properties are given and the properties of saturated vapor at 80 degrees Celsius are also given. तो अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम के फॉर्म में, फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। द क्वेश्चन सेज देयर इज अ वर्टिकल फ्लैट प्लेट, so we have also calculated the average heat transfer coefficient over the entire tube is given as 4737.2 watt per meter square degree Celsius. So dear students, हमने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन देखने में बहुत ही लेंदी था। लेंदी होने का जो रीजन था बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास डेटा होगा इस इक्वेशन में यूज करने के लिए वो बहुत सारे डेटा क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड करने होंगे, इसलिए क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा है। बट अगर आपको क्वेश्चन का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें क्या यूज करना है तो बहुत ही सिंपल सा आपको सिर्फ अपने कैलकुलेटर पे ही सारे काम करने हैं। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल एंड आई होप कि आप इसको अपने लर्निंग मॉड्यूल से रिलेट कर पा रहे होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन अगर और आते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। इन द फॉर्म ऑफ फिल्म इज 600 mm in height, means if I say L is the length
then L is equal to 0.6 meters. This is given and is exposed to steam at atmospheric pressure. मीन्स यहाँ पे क्या है इसके आसपास सब स्टीम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आप देखें। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका क्या मतलब हुआ कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टी सैचुरेशन ऑफ स्टीम इज गिवन एज 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे एट 1 atm T saturation is equal to 100 degree Celsius for water। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अब इस क्वेश्चन को आप देखो तो कहीं पे भी सैचुरेशन टेम्परेचर नहीं लिखा, लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि सैचुरेशन टेम्परेचर कैसे निकालते तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। इफ द सरफेस ऑफ द प्लेट इज मेंटेन एट 60 डिग्री सेल्सियस मींस Ts इज गिवन एज 60 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू हैव टू जस्टिफाई क्या यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, सिंस surface temperature is less than saturation temperature, 60 surface है, less than 100 degree Celsius, so condensation takes place। अब यहाँ पे कंडेंसेशन होना ही होना है। नाउ लेट अस सी अब क्वेश्चन में क्या कहता है, देन कैलकुलेट द फिल्म थिकनेस एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द फिल्म। तो यहाँ पे एक फिल्म थिकनेस होगी, तो आपको डेल की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू वेल। मीन्स फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड डेल एट एक्स इज इक्वल टू वेल, निकल जाएगा, फॉर्मूला पता है हमें। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h bar। The properties of vapor is also given at the saturated vapor at 80 degree Celsius are always given। तो डेल की जो वैल्यू होगी हम उसका बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे और इसको इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। So film thickness is given by this basic formula, del is equal to 4k mu T saturation minus Ts x upon rho L minus rho v g h of g raised to the power 1 by 4। So this is the basic formula, write it down as equation number 1 and we have to calculate the value of film thickness at the trailing edge। trailing edge का मतलब क्या हुआ, at x is equal to L, तो जहां x होगा वहां L रखेंगे और putting down all the values So putting all the values, 4k की वैल्यू हमें गिवन है, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी इज आल्सो गिवन, टी सैचुरेशन माइनस टीएस, टी सैचुरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं था बट हमने प्रेशर से आइडेंटिफाई किया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 100, सरफेस टेम्परेचर गिवन था। एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू एल के बराबर मीन्स 0.6 रेज टू द पावर 1 by 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे की वैल्यू सारी रखने के बाद बहुत ही ध्यान से आपको वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल एज 1.82 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। और ये सारे वैल्यूज हम एसआई यूनिट में लिख रहे हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर्स में। उसको अगर हम 10 रेज टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करते तो 0.182 mm हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स एकदम बॉटम पे जो थिकनेस आएगी वो आएगी 0.18 mm। Now we have to calculate the value of average heat transfer coefficient। तो average heat transfer coefficient is given by 4/3 HL। अब HL की वैल्यू तो हमें यहाँ पे चाहे तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं बट जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे अगर हमें क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट करना हो सो वी कैन ऑल्सो से HL इज इक्वल टू K by del L। ये फॉर्मूला भी हमने देखा है, डिराइव भी किया था कहाँ पर, जब हमने लर्निंग मॉड्यूल में इस पूरे डेरिवेशन को कर रहे थे तो वहां हमने इसे डेराइव किया था। तो डेल एल की वैल्यू हमें नोन है, के की वैल्यू नोन है, तो बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो एच बार इज इक्वल टू दिस इज द फाइनल रिलेशन। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम सारी वैल्यूज के और डेल एल की, तो हमें आंसर मिल जाएगा। By putting the values of k and del L, we get the value of h bar as 4938.8
68 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आई। और यहाँ आप ये भी ऑब्जर्व करोगे, यहाँ ये जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा आ रही है, जो कि अपने यूनिट के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि जब भी फेज चेंज का प्रोसेस होता है वहाँ पे एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बॉइलिंग और कंडेंसेशन के केस में बहुत ही ज़्यादा आ रही है। आप उसको यहाँ से रिलेट भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमारी जो बेसिक अप्रोच ये होगी कि हम सबसे पहले क्या करें, एक डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद हम उसको रिलेट करने की कोशिश करें अपने लर्निंग मॉड्यूल से कि ऐसे कॉन्सेप्ट हमने कहाँ कहाँ इसको सीखे हैं। फिर से उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप उसको गैदर करें इन सिंबॉलिक फॉर्म। और अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है तो बाई पुटिंग द वैल्यूज हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। और कभी भी आप कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो तो आप उसको किसी भी बॉक्स में एक इंक्लोज करना ना भूलें। और अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो जो इंक्लोज करें आप इसको ब्लैक पेन से अगर आप इंक्लोज करते हैं तो बहुत ही अच्छा से एक इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ता है। और एक सिस्टमेटिक वे से आप सारी चीज़ों को लिखते हैं प्रॉपर यूनिट्स के साथ तो ना आपसे कोई गलती होगी। और फाइनल जो आंसर लिखें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे एच बार आए तो आप उसके यूनिट प्रॉपर लिखें, कि ऐसा ना हो कि आप यूनिट लिखना भूल जाएं और ऐसा भी ना हो कि आप लिखें तो गलत लिख दें। तो दोनों चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप इन छोटी छोटी सारी बातों को बहुत ही मेटिकुलसली ध्यान में रखते हैं तो बहुत ही कम टाइम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। एंड आई होप कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को करने के बाद थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस टॉपिक से कोई भी और क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में तो बहुत ईजिली आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे।